मनोरंजन जगत से एक के बाद एक दिल दुखाने वाली खबरें सामने आ रही है। एक जमाने में शुरू की मल्लिका और बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर अपनी शानदार पहचान बनाने वाली सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके भाई जाने माने संगीतकार ललित पंडित ने उनकी मौत की पुष्टि की है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने नानावती अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। सुलक्षणा पंडित को उनके सुरों और बेहतरीन अभिनय के लिए ही याद नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी अधूरी नाकाम मोहब्बत पर अपना सारा जीवन कुर्बान करने के लिए भी याद किया जाएगा। अपने जीते जी वो अपनी अधूरी मोहब्बत की जिंदा मिसाल थी और जाते जाते उन बॉलीवुड स्टारों के लिए सबक बनकर गई, जिनकी जिंदगी मोहब्बत को कपड़े की तरह बदलते हुए बीतती है। सुलक्षणा पंडित की मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि नियति ने उनकी मौत की तारीख पर भी उसी दिन की मुहर लगाई जिस दिन उनकी मोहब्बत इस दुनिया से रुखसत हुई थी। कौन थी सुलक्षणा पंडित और कौन थी उनकी नाकाम मोहब्बत, बताते हैं आपको इस वीडियो में। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। उनके परिवार का नाम संगीत की दुनिया में एक आदरणीय नाम था। वो प्रसिद्ध संगीतकार जतिन ललित की बहन थी और शास्त्रीय संगीत के दिग्गज पंडित जसराज की भतीजी थी। इस तरह संगीत तो उनके रग रग में था। मात्र 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संगीत की दुनिया में कदम रखा। अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पार्श्व गायिका के रूप में की थी। उनकी आवाज कोमल, अभिव्यक्तिपूर्ण और भावनात्मक थी। उनके गाए गीत तू ही सागर तू ही किनारा के बाद वो गायकी की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गई। 70 और 80 के दशक में उन्होंने कई बड़े संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और सभी ने उनकी गायकी की तारीफ की। उनकी आवाज की मिठास और चेहरे की मासूमियत और दिल में संगीत के प्रति गहरी आस्था ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। वो भी ऐसे दौर में जब लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे गायिकाओं का बॉलीवुड में बोलबाला था। उनकी मधुर आवाज की सफलता ने उन्हें फिल्मों में अभिनय का रास्ता भी दिखाया। 1975 में रिलीज फिल्म उलझन ने उन्हें जानी मानी एक्ट्रेस भी बना दिया, मगर इसी फिल्म ने उन्हें एक ऐसा वास्तविक किरदार भी बनाया जिस किरदार से उनकी मुक्ति मौत के बाद ही हो पाई। उलझन फिल्म में उनके नायक थे संजीव कुमार। संजीव कुमार की गंभीरता, सादगी और गहराई की ओर सुलक्षणा पंडित आकर्षित होती चली गई। फिल्म के अलावा दोनों कई कार्यक्रमों में एक साथ नजर आने लगे और जल्द ही दोनों में एक भावनात्मक जुड़ाव होने लगा। सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से प्यार करने लगी, मगर शायद ये प्यार एक तरफा था। संजीव कुमार जिसे सुलक्षणा पंडित अपना प्यार समझ रही थी, उनका दिल हेमा मालिनी के प्यार में पहले ही टूट चुका था। कहा जाता है कि सीता और गीता के सेट पर हेमा मालिनी और संजीव कुमार के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और बात शादी तक पहुंच चुकी थी, मगर संजीव कुमार और उनकी मां की शर्त थी कि हेमा मालिनी शादी के बाद अपने अभिनय करियर को बिल्कुल ही छोड़ देगी, जो हेमा मालिनी और उनकी मां को नागवार गुजरी और इस तरह दोनों का रिश्ता होते होते रह गया। संजीव कुमार को हेमा मालिनी के इस फैसले से बड़ा सदमा लगा और उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने की ठान ली, मगर संजीव कुमार के इस फैसले से सुलक्षणा पंडित को भी बड़ा सदमा पहुंचा। सुलक्षणा की बहन विजेता पंडित के मुताबिक एक बार सुलक्षणा ने संजीव कुमार से प्यार का इजहार किया, मगर संजीव कुमार ने बड़ी विनम्रता से उसको ठुकरा दिया। संजीव कुमार के इनकार से सुलक्षणा पंडित सदमे में पहुंच गई। वो चाह कर भी संजीव कुमार को कभी बुला नहीं पाई। इसके बाद धीरे धीरे सुलक्षणा पंडित एकांत में रहने लगी। उन्होंने बॉलीवुड से भी दूरी बनानी शुरू कर दी, मगर फिर भी उन्होंने संजीव कुमार को पाने की आस नहीं छोड़ी और इसी आस को सुलक्षणा ने अपनी जिंदगी बना लिया। मगर ये आस भी तब खत्म हुई जब 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। संजीव कुमार के निधन के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी ही दुनिया में गुम होकर रह गई और बाहर की दुनिया से नाता ही तोड़ लिया और धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होने लगी। शरीर में तमाम व्याधियों ने घर कर लिया। जीते जी तो सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार की हो नहीं पाई, मगर नियति ने सुलक्षणा पंडित की अधूरी प्रेम कहानी को एक आध्यात्मिक पूर्णता देने की ठान ली और सुलक्षणा की मौत की तारीख भी वही मुकर्रर की जिस तारीख पर 40 साल पहले संजीव कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा था।
मानो सुलक्षणा की मौत ने वो मुकाम पा लिया जो जीते जी उनकी अधूरी मोहब्बत नहीं पा सकी। सुलक्षणा पंडित भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उनका सुर, उनका अभिनय, उनका दर्द और अधूरा प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। साथ ही वो तारीख भी अमर हो गई जिस तारीख ने उनके प्यार को अधूरा होने के बाद पूरा कर दिया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।